आपने नोटिस किया होगा जब लोग इंटीरियर करने से पहले इंटीरियर वुडवर्क अपना स्टार्ट करने से पहले एक कंफ्यूजन रहती है लोगों को टर्माइट का इशू लेकर, क्योंकि जब सारे डिजाइन वगैरह कलर कॉम्बिनेशन वगैरह मतलब सारा स्टेज फाइनल होने के बाद उनका एक अलग इशू रहता है। अपना जो भी इंटीरियर का वुडवर्क रहता है उसको टर्माइट से, मॉइस्चर से या तो अपना दीमक लगने से कैसे बचाना है करके उनको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है। शायद आप अपने दोस्तों को देखे होंगे या आपके रिश्तेदार में या खुद आप भी ऐसा सोचे होंगे। तो जब आप इंटीरियर कराने के लिए किसी डिजाइनर को या कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं या आप उनसे बात करते हैं तो आपके मन में सिर्फ में यही क्वेश्चन रह जाता है कि जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें दीमक लगेगा या नहीं और खराब होने का चांस है या नहीं। उस चक्कर में आप क्या करते हैं, काफी ज्यादा लोगों की आदत है कि वो एसीपी पैनल या अपना जो एल्यूमिनियम फर्नीचर होता है उसके उस पे चले जाते हैं। आपको पता नहीं है, अगर आप वुड वर्क नहीं करा के मतलब दीमक के डर से या टर्माइट लग जाएगा ये सब सोच के आप डर से शिफ्ट होते हैं जो एल्यूमिनियम फर्नीचर में या एसीपी पैनल्स में, उसमें सबसे बड़ा पहले तो मैं ये बताऊंगा इशू क्या होता है। उसमें आपको जो वुड वर्क सॉरी जो आप इंटीरियर कराएंगे, चाहे वो वार्डरोब हो या किचन हो या जो भी यूनिट आप बनवा रहे हैं एल्यूमिनियम फर्नीचर में, उसमें हमेशा आपको उस यूनिट के पास स्क्रू ड्राइवर वगैरह रखना पड़ेगा, क्योंकि एसीपी पैनल्स या एल्यूमिनियम का जो फर्नीचर लोग बनवाते हैं ना, उसको जब स्क्रू में टाइट होता है तो वो हॉलो हो जाता है। अगर आप देखेंगे रेगुलर आप यूज करेंगे, डोर ओपन होगा क्लोज होगा, उस टाइम पे क्या होगा, वो पैनल सारे लूज होने लगेंगे और स्क्रू एक बार जहाँ पे होल होके फिक्स हो जाएगा ना, वहां हमेशा लूज आते रहेगा और उसको आप कभी नहीं सही कर पाएंगे। फिर आपका पूरा फर्नीचर ही लूज होते जाएगा और पूरा फर्नीचर को आप जिंदगी भर टाइट करते रहना। तो बेटर है ऐसी चीजों में नहीं जाइए जो एल्यूमिनियम और ये सब चीजें, ये सब मैं बोलूंगा बेकार है। अब रही बात टर्माइट से बचने की, जब आप वुड वर्क का फाइनल करते हैं कि इंटीरियर मुझे वुड वर्क में ही करना है, तो उससे भी बचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अपने इंटीरियर डिजाइनर को या कॉन्ट्रैक्टर को पूछेंगे तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे एक एग्जांपल है, अगर आप मैनुअल करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो कारपेंटर है वो ऑन साइट काम करेगा। उसमें क्या होगा, वो जो किसी भी कैबिनेट का, किसी भी बॉक्स का बैक पैनल हमेशा बिना लैमिनेट का वो लगा, मतलब प्लाईवुड लगा के डायरेक्ट बॉक्स बना के फिक्स कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जब कभी मॉइस्चर बना तो प्लाई को कट करना दिमाग को इजी होता है, क्योंकि प्लाई थोड़ा नम होता है, सॉफ्ट होगा। है तो हार्ड मटेरियल, लेकिन कंपेयर करना बोले तो लैमिनेट क्या है, थोड़ा हार्ड होता है, उसको कट करना मुश्किल होता है। तो आप अपने कारपेंटर को या कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि अगर आप ऑन साइट वर्क कर रहे हो, मैनुअल कर रहे हो, तो उसमें उनको आप समझाओ कि मुझे पूरा फर्नीचर के चारों साइड लैमिनेट होना है। उससे क्या होगा, जब लैमिनेट आ जाएगा और वो डायरेक्ट वॉल में फिक्स भी कर रहा है तो वो जो लैमिनेट आने से दीमक उसको काटना मुश्किल होगा। और जब ये दीमक लगती क्यों, क्योंकि लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल किचन को देखा जाए, मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगा अपना स्क्रीन पे। लोग सिंक जब लगाते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है, कुछ लोगों की आदत रहती है सिंक में जो ग्रेनाइट का टॉप आता है उसके नीचे से सिंक लगाते, मतलब ग्रेनाइट का थिकनेस है उसके थिकनेस के बॉटम से सिंक लगाते हैं। तो जो साइड में कटिंग होता है ना, उसमें से आपका पानी जाने का चांसेस रहता है। ये मैं आज अपना करंट बताऊंगा। अभी एक साइट पे विजिट करके आया हूँ, वहां पे कस्टमर को यही प्रॉब्लम है। उनका जो बेस यूनिट, हम ऑलरेडी किचन बना हुआ है, उसमें का कुछ पार्ट कर रहे थे, खाली वॉल यूनिट हमको बनाना था। पर क्लाइंट आज हमको विजिट करा साइट पे, जब मैं विजिट करा तो उसमें क्लाइंट से मीटिंग हुई, वहां पे बात हुई तो वो मुझे पूछ रहे थे ये कैसा रिजॉल्व करना है, क्योंकि जिस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वही इशू वहां पे साइट पे था। वहां पे वैसे ही करे, ग्रेनाइट के नीचे कटिंग करके ग्रेनाइट के नीचे से सिंक को लगाए थे। अब ये जो सिस्टम पे लोग लगा देते हैं ना, इसमें से पानी जाने का बहुत ज्यादा इशू होता है। एक ये रीजन। दूसरा, अगर कहीं भी आपको मॉइस्चर दिख रहा है या लीकेज आया, या तो लीकेज आए या तो कुछ टैप वगैरह का, लोग इग्नोर कर देते। लोग क्या सोचते हैं कि अभी कराएंगे जब कराएंगे, ऐसा करते करते टाइम वेस्ट होता और टाइम जाने से फर्नीचर में मॉइस्चर बनना स्टार्ट होता। तो आप इन सब चीजों को रेक्टिफाई करिए। तीसरी चीज, आप जब किचन का ऐसा वुड वर्क में जा रहे हैं या कोई भी यूनिट को आप वुड वर्क में जा रहे हैं, तो कोशिश करिए आप मॉड्यूलर में जाइए, क्योंकि मॉड्यूलर में क्या होता है, मैं उसको भी वीडियो में ही बता दूंगा कि हमारा ऑन साइट पे कैसा था। मॉड्यूलर में जाएंगे ना तो उसमें क्या होगा, सारे पैनल्स अलग अलग बन के आएंगे और हमारा बैक पैनल जो होता है, जो डायरेक्ट वॉल को टच होता है मैनुअल में ऑन साइट करने में, इसमें क्या होगा, आपका बैक पैनल थोड़ा अंदर से रहेगा। अंदर से आने से हाफ इंच का गैप आने से वो डायरेक्ट वॉल का कनेक्शन नहीं रहेगा। आपके जो कैबिनेट के पैनल्स होते हैं, टॉप बॉटम और दो वर्टिकल, वो डायरेक्ट वॉल को टच होते हैं और उनके एजेस पे हम पीवीसी एज बाइंडिंग लगाते हैं। अब वो पीवीसी एज बाइंडिंग क्या है, काइंड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल है, सबको पता है वो पीवीसी के एज बाइंडिंग साथ। तो वो जब वॉल को टच
होगा तो आपका जो टर्माइट है, जो मॉइस्चर है वो कट नहीं कर सकता, बहुत टाइम लगता है और वो प्लास्टिक मटेरियल है। 0.8 का हम लोग यूज करते हैं कैबिनेट और कारकेस के लिए और शटर्स पे यूज करते हैं। तीसरी चीज, अब या तो लोग एसीपी पैनल्स और ये सब में नहीं जाके प्लाईवुड की जगह एचडीएचएमआर को अच्छा समझ लेते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि एचडीएचएमआर वाटरप्रूफ, एचडीएचएमआर वाटरप्रूफ नहीं है, वो और ज्यादा मॉइस्चर बनेगा, वो पाउडर मटेरियल है, कंप्रेस करके मशीन में हाई डेंसिटी पे बनता वो। अब वो एचडीएचएमआर यूज करने का सही तरीका और सही जगह है कि आप शटर्स में, जो आप प्लाईवुड का जब शटर्स देखेंगे उस पे आप लैमिनेट जब लगा के डोर्स बनाते हैं किसी भी कैबिनेट का, वो किचन हो, वार्डरोब हो या जो भी, तो प्लाईवुड में लहर रहता है, तो जब हम लैमिनेट को पेस्ट करते हैं प्लाईवुड पे तो वो लहर दिखता है। एचडीएचएमआर अगर आप यूज करेंगे तो उसमें ये होगा, वो फिनिशिंग आएगी, वो एकदम प्लेन आएगा, कोई लहर नहीं दिखेगी क्योंकि वो कंप्रेस होके बनते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको वाटरप्रूफ समझ के आप किचन बनवा लो या ऐसा वाटर कनेक्शन जहाँ पे बाथरूम में कैबिनेट बना लो, वो वाटरप्रूफ नहीं होता। बेटर है कि आप कारकेस वुडवर्क में, प्लाईवुड में बनाओ, BWP यूज करो और फैक्ट्री में दे के बनवाओ। और दूसरा, आप एक और काम करते हैं, अगर आपका ऑन साइट ही चल रहा है काम, ऑन साइट ही आपको बनाना है, तो कारपेंटर को बोलिए कि पीछे साइड भी लैमिनेट लगे, उससे क्या होगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी। और एक ऑप्शन और ऐड कर सकते हैं, उसको बोलिए एक व्हाइट कलर का बुश आता है, वो अलग अलग साइजेस में आते हैं, और व्हाइट कलर का आप देखेंगे सोफा वगैरह में रहता है नीचे लेग के जैसा, उसको 1/2 इंच लेके फिक्स कराइए आप, और उसके थ्रू वॉल में फिक्स करेंगे तो गैप बन जाएगा, वो भी काम कर सकते हैं। नहीं तो बेटर है आप मॉड्यूलर का कराइए, मॉड्यूलर में फिनिशिंग भी अच्छी आती है और दिखने में भी अच्छा लगे, क्वालिटी भी हो। तो एचडीएचएमआर रही बात, वो वाटरप्रूफ नहीं है। एचडीएचएमआर आपको डीको वगैरह करना हो, पीयू कोटिंग करना हो, उसके लिए रहता है। एचडीएचएमआर सबसे बेस्ट है आप डीको या पीयू कोटिंग वगैरह करना वहां के लिए, या कार्विंग, आजकल सीएनसी कटिंग का डिजाइन बन रहा है, अलग अलग पैटर्न्स में डिजाइन बनते हैं, उसमें पीयू यूज होता है, इनावल पेंट कुछ लोग लगाते हैं, तो ऐसी फिनिशिंग देने के लिए एचडीएचएमआर होता है, वो कोई वाटरप्रूफ नहीं है। तो आप प्लाईवुड यूज करो और फैक्ट्री में बनाना। और दूसरी चीज मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि फैक्ट्री में बनाने में क्या फायदा होता है। तो अभी मैं चलता हूँ स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ कि आप अपने फर्नीचर को, अपने वुड वर्क को, इंटीरियर को स्टार्ट करने से पहले ये जो कंफ्यूजन है इसको कैसे खत्म कर। इसका बेस्ट ऑप्शन यही है जो मॉड्यूलर में बनता है। तो मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ। इसमें मैं ऑन साइड बताया हूँ आपका एज बाइंडिंग लगेगा, कैसे आपका मॉड्यूलर बनता है और कैसे बैक पैनल 1/2 इंच अंदर होता है। ये हमारा ऑन साइड का आज विजिट था, तो मैं वहाँ पे एक वीडियो बनाया आप लोगों को समझाने के लिए, तो आप ये वीडियो देखिए। मॉड्यूलर और मैनुअल काम में फ़र्क क्या है? मैनुअल काम में लोग डायरेक्ट प्लाई लगा के दीवार में जाम करते हैं, तो ये लैमिनेट डबल साइडेड नहीं होता, जिससे क्या होगा, आपका टर्माइट या मॉइस्चर बन के दीमक लगने से ख़राब होता है। लेकिन मॉड्यूलर में क्या होता है, आप देखेंगे ये जो बैक पैनल है, ये पूरे साइड में इतना गैप है, ये गैप के अंदर होता है, जिसके वजह से क्या है, ये डायरेक्ट दीवार में टच नहीं होगा। और ये जो लग रहा है दीवार को, ये है तुम्हारा एज बाइंडिंग। तो ये एज बाइंडिंग अपना पीवीसी आता है, काइंड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, जिससे क्या होता है, वो दीवार में जब टच होता है तो प्लास्टिक के लिए टर्माइट को काटना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए क्या है, ये मॉड्यूलर में ये बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे गैप मेंटेन होगा, डायरेक्ट वॉल टच नहीं होगा, प्लस डबल साइडेड लैमिनेट होगा और 4 साइड में एज बाइंडिंग पूरा पैक होके आएगा, जिससे क्या है, मॉड्यूलर की लाइफ ज़्यादा बढ़ती है। तो अभी आप जो देख रहे हैं, ये हमारा जो क्लाइंट का एग्जिस्टिंग किचन था, जो मैं बता रहा था जिसके बारे में कि सिंक लोग प्रॉपर वे में फिक्स नहीं करते। तो सही तरीका है, ग्रेनाइट को आप कॉलर टाइप में कट करिए, क्योंकि ग्रेनाइट का जो भी थिकनेस रहता है 15 mm का रहता है। आप उसमें से 3-4 mm का कॉलर कट करिए 4 साइड से, और जो अपना सिंक है उसका जो थिकनेस है उससे 1 mm डाउन रखिए। लोग क्या कर रहे हैं, पूरा ग्रेनाइट के नीचे लगा रहे हैं। ये जो नीचे लगाने का सिस्टम है कितना ज्यादा इशू करता है, आप अभी ये वीडियो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आज मेरी ये साइड का जहाँ पे हम इंटीरियर ऑलरेडी कर रहे हैं, वहाँ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम। तो आप ये गलती नेक्स्ट टाइम ना करो, इसलिए ये वीडियो आप देख के कुछ जानिए कि अगर आपको ग्रेनाइट का सिंक फिक्स करना है तो उस हिसाब से करिए। समझाइए कि अंडर ग्रेनाइट वो सिंक ना फिक्स करे, बल्कि उसको ये करना चाहिए कि 4-5 mm का ग्रोव कटिंग करके कॉलर टाइप में, और उसको 1 mm डाउन करके लगाने से क्या है, आपका पानी का लीकेज नहीं होगा। और जो किचन में टर्माइट या मॉइस्चर आने से या पूरा किचन खराब होता है ना, मेजर ऐसे ही इशू होते हैं। या तो फिर आप दूसरा ये करते होंगे कि अगर लीकेज हुआ या कुछ भी इशू आया या पानी का लीकेज है, उसको इग्नोर करना। लोग टाइम पे उसको क्या है, रेक्टिफाई नहीं कराते, तो वो बाद में बड़ा इशू बनता है, पूरे किचन को खराब करता है। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, ये मेरे साइड का खुद का जब मैं एग्जीक्यूशन कर रहा था, तो कस्टमर अब मुझसे पूछ रहे हैं कि आइडिया दो, इसको क्या कर सकते हैं, हम इसे क्लियर कर सकते हैं। नाइट के नीचे जो
सिंक लगाया गया है, अगर हम इसको रेक्टिफाई भी करना चाहें तो हमको पूरा ग्रेनाइट उखाड़ना पड़ेगा। अब ग्रेनाइट के ऊपर टाइल्स है, टाइल्स भी डिमोलिशन करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को सही करने के लिए अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इशू होगा, इसलिए बेटर है इसे सिस्टम पे आप फिक्स ना कराइए। ये कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नेट के नीचे सिंक लगाओ, ये बहुत बड़ा इशू होता है। और मैं खुद एज अ डिजाइनर बहुत साइटों पे भी देखा हूँ, लोग ग्रेनाइट के नीचे सिंक लगा देते हैं। सबसे बेकार तरीका है। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने किचन का काम करा रहे हैं तो कॉलर सिस्टम ही रखिए और ग्रेनाइट को खाली 4-5 mm तक चिप ऑफ करा के ऊपर लगवाइए। ये चीज़ें कस्टमर मुझे दे रहा है कि इसको तुम क्लियर कराओ कैसा भी करके, अगर इतना मेरा शॉर्ट हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। रही बात मेरा, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम यही है जैसा बताया, ग्रेनाइट निकालना, ग्रेनाइट के ऊपर टाइल्स है वो भी डिमोलिशन करना, देन अगेन दूसरा ग्रेनाइट ही लगेगा। आप ये ग्रेनाइट निकालेंगे तो ये छोटे-छोटे टुकड़े में निकल जाएगा, वो खराब हो जाएगा। दूसरा ग्रेनाइट लगे और फिर सिंक को वापस से कॉलर में कट करके देन वापस से रीटाइलिंग कराना है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक पूरा बेस यूनिट का कैबिनेट खराब हुआ। तो मैं उनको ये बोला अगर आपको अभी एक्सपेंस इतना लगाना है तो कोई इशू नहीं, हम क्लियर कर सकते हैं, या उससे बेटर है कि आप इसको एपॉक्सी फिलिंग कराइए, क्योंकि एपॉक्सी वाटर प्रूफिंग होता है। आप एपॉक्सी फिलिंग करा लिए तो वो 3-4 साल तक चल जाएगा। इसमें आपका ऑलरेडी कैबिनेट खराब हो चुका है क्योंकि बहुत टाइम से पानी जा रहा था। बेटर है कि आप एपॉक्सी फिलिंग करा लीजिए और इसको 4-5 साल यूं ही चलाइए। और वो पीछे का साइड कैबिनेट है, इसको आप निकाल के बाद में फेंक सकते हैं। आप इसको या तो फिर अभी कंप्लीट कराइए या 1-2 साल यूज करके पूरा कंप्लीट न्यू किचन मतलब न्यू कैबिनेट बना सकते हैं बैक साइड का, क्योंकि वो सेपरेट यूनिट है। कस्टमर को ये समझ में आ रहा है कि चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम उसको करेंगे। अब मैं आपको अपना प्रोजेक्ट का पूरा वॉक थ्रू दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट में क्या-क्या हम काम कर रहे हैं, कितना क्लाइंट का बजट था और क्या रिक्वायरमेंट था, ये सारा मैं आपको डीएम कर सकता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे मुझे फॉलो करके कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं आपको पूरा बजट भेज दूँगा कि जितना भी आप वीडियो में यूनिट देख रहे हैं, जो भी वुड वर्क हो रहा है यहाँ पे, उसका कितना कॉस्टिंग हम कोट कर रहे थे कस्टमर को और क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, ये सारी डिटेल मैं आपको डीएम कर दूँगा। तो फॉलो करके लेकिन कमेंट करना पड़ेगा, तो सारी डिटेल्स आपको आ जाएँगी। तो आपको मैं दिखाता हूँ वो वीडियो, हमारा जो भी वुड वर्क हो रहा है ये साइट पे, क्या-क्या रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की, आप ये वीडियो देखिए। बहुत फोन करेंगे इसकी सर्विस करते तो दुकान में कहाँ पड़ा या हाँ वही सॉरी jangan gila kau ya ini dulu mau sekarang gitu lalu cari apa baju dia mana ini ada kayak padan ya kemana oh ini padan lu udah nangis ini saya
Này. Ô. यहाँ नहीं यहाँ से बात बालकनिया में कुछ बोल रही है ये मर गए ये किया ये लाइट डबल हो गया लाइट डबल यार कौन बोल रहा है बता नहीं ये बात